नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। इस वीडियो में आपको 10th क्लास का इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी में अनुवाद करके बताने वाला हूं। चैप्टर है 1.4 बी स्मार्ट। बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ के आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, चैप्टर बहुत ही मोटिवेशनल है। इस चैप्टर को पढ़ करके आप अपने ज़िंदगी में जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको निर्धारित कर सकते हैं। इसमें एकदम सिस्टम से बताया गया है किस तरह आपको अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य या गोल निर्धारित करना है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हम अनुवाद देखते हैं। बी स्मार्ट। बी स्मार्ट मीन्स क्या है? स्मार्ट बनिए। यहाँ पे हो ना, होशियार बनिए, चालाक बनिए, जो भी आपको मतलब समझ में आए, मतलब वह आपको यहाँ पे स्मार्ट बनने के लिए बताया जा रहा है। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम। जो चैंपियन होते हैं, चैंपियंस मीन्स क्या है? विजेता। जो विजेता होते हैं वह किसी जिम खाने में नहीं बनाया जाए। जिम में जहाँ लोग व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, मतलब कि जो चैंपियन होते हैं किसी कसरत में नहीं बनाए जाते हैं। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। चैंपियन कैसे बनते हैं वह मैं बताता हूँ। और डिज़ायर और ड्रीम और विजन। चैंपियन क्या है? खुद के अंदर, जिनके अंदर इच्छा हो। डिजायर मीन्स इच्छा, जिसके अंदर इच्छा हो, ड्रीम स्वप्न हो, और विजन, विजन माने दूरदृष्टा जिसको बोलते हैं, दूर तक देखने की जिसको दृष्टि हो। विजन हो, ड्रीम हो, डिजायर हो, उसके अंदर अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो वह चैंपियन इंसान बन सकता है। उसके अंदर यह तीनों चीज़ें होना चाहिए। कौन कौन सी इच्छा? एक पहला डिजायर होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए और विजन होना चाहिए। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। और इस सब को अचीव करने के लिए उसे क्या होना चाहिए? उसको स्किल होना चाहिए, या तो उसको नॉलेज, हाँ स्किल, कौशल जिसको बोलते हैं, नॉलेज होना चाहिए, और साथ साथ में उसकी इच्छा होनी चाहिए। विल मीन्स इच्छा। मतलब ये सारी चीज़ों जो ज़िंदगी में जो है अपना गोल, जो लक्ष्य है, जो सफलता अगर हासिल करना है तो इंसान के पास स्किल एंड विल होना बहुत ही ज़रूरी है। स्किल मीन्स क्या होता है? कौशल, और विल मीन्स क्या होता है? इच्छा। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। लेकिन जो इच्छा होती है वह इंसान की स्किल या कौशल से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अगर मेरी इच्छा कर दी यह करने के तो मैं कर सकता हूँ, भले ही इसमें मेरी स्किल रहे ना, सीख के इंसान कुछ भी कर सकता है। केवल इच्छा के ऊपर डिपेंड है आपकी क्या इच्छा है। आगे, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव्स इन द सेम मैनर। और जो सफल हुए व्यावसायिक हैं वह भी इसी मैनर में आगे बढ़े हैं। थ्राइव मीन्स क्या होता है? मतलब कि आगे बढ़ना, या तो बोलते हैं प्रॉस्पर। हाँ, यहाँ पे दिया मतलब भी दिया है प्रॉस्पर, मतलब संपन्न होना। जो सक्सेसफुल व्यावसायिक हैं वह भी कैसे? इसी मैनर में ही सक्सेस हुए हैं। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट। हम सबको क्या है? एक नेचुरल टैलेंट मिला है। मतलब बचपन से ही हमें क्या है? हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कला भगवान ने दी है। कोई सिंगर, कोई सिंगिंग में, कोई सिंगिंग की कला है, किसी को आर्टिस्ट की कला है। सबको कुछ न कुछ कला भगवान ने दी है, जो कि नेचुरली सबको मिला है। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट, अगर हमने उस टैलेंट का यूज़ किया टू सेट आवर गोल इन लाइफ, अगर हमने उस जो टैलेंट दिया गया उस टैलेंट का हमने अगर यूज़ किया अपनी ज़िंदगी में गोल निर्धारित करने का, लक्ष्य निर्धारित करने का, वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ, तब हम अपनी ज़िंदगी में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो टैलेंट हमें मिला है अगर उस टैलेंट का यूज़ हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, तो हमें ज़िंदगी में सफलता आसानी से मिल सकती है। वी शैल नॉट अचीव अवर गोल इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। और हमें सफलता तब तक नहीं मिलेगी, हमारा गोल तब तक नहीं हासिल होगा जब तक कि हम उसको अचीव करने के लिए कार्यरत नहीं होंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हमारा गोल अचीव नहीं होगा। गोल अचीव करने के लिए आपको कार्यरत होना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। सेटिंग गोल्स हैव टू वैल्यूएबल एसेट। गोल को सेटिंग करने के लिए दो यहाँ मूल्यवान चीज़ें होती हैं। पहला हमारा है अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब कि जो आपका गोल होना चाहिए क्या होना चाहिए? एक ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसे मूल, हाँ मूल रूप से होना चाहिए। एंड स्टेपिंग स्टोन टू एलिमिनेट,
द पाथ। और आपको एकदम स्टार्टिंग के फर्स्ट आपको पत्थर मतलब कि एक आपको पत्थर रखना ही पड़ेगा, ये स्टेपिंग, हाँ फर्स्ट स्टेप रखना पड़ेगा जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। मतलब फर्स्ट स्टेप आपको अपने पाथ, जो सक्सेस का पाथ है उसको बढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप रखना पड़ेगा। इसके आने वाले सारे पाथ आपको आसानी से मिल जाएंगे। गोल पुट वन एट द हेम ऑफ लाइफ। गोल क्या करता है, किसी की ज़िंदगी पूरी तरह चेंज कर सकता है, बदल सकता है। परसुइंग देम एक्नॉलेज अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। और ये जो गोल होता है वह क्या कर सकता है, इंसान की पूरी तरह ज़िंदगी चेंज कर देता है और उसके फ्यूचर को पूरी तरह चेंज कर देता है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर अच्छा गोल रखा है तो वह जिसकी फ्यूचर क्या होता है पूरी तरह परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर गोल रहेगा ज़िंदगी में तो। They help to steer a course of life rather than simply drifting along the letting thing happen। मतलब ज़िंदगी में कुछ भी यहाँ वहाँ जो हो रहा है, ड्रिफ्ट माने क्या होता है, तैरना होता है, फ्लोटिंग होना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज़िंदगी में जो भी यहाँ वहाँ हो रहा है, अगर उस व्यक्ति ने अगर गोल निर्धारित किया तो उसकी ज़िंदगी उससे क्या होगी, एकदम बेटर चलेगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में गोल निर्धारित कर लिया तो आपकी ज़िंदगी यहाँ वहाँ न चल के एकदम सीधे रास्ते पे, मार्ग पे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती जाएगी। जब आपने क्या किया है, गोल निर्धारित किया है, तब जब आपने लक्ष्य निर्धारित किया होगा तो। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी। गोल अपीयर, जो गोल होता है सेट करना बहुत ही आसान लगता है, बट सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन किसी तरह यह क्या है, एक चैलेंजिंग, एक चुनौतीपूर्ण है। गोल सेट करना, जो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है। फियर ऑफ फेलियर में बी अवॉइडेड इफ इन द अब्सेंस ऑफ एनी गोल। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, मतलब कि आपके लक्ष्य की अगर अनुपस्थिति है, तब आपको वहाँ क्या करना चाहिए, जो फेल होने की जो डर है, फेल होने का डर है, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसका परहेज़ करना चाहिए। अगर आपने गोल नहीं निर्धारित किया है, अगर आपका गोल ही नहीं है, अगर आप फेल होंगे तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका गोल ही नहीं है। बट आपका गोल है, अगर आप फेल होते हैं तो आपको थोड़ा सा डरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं जब आपका गोल ही नहीं है तो फेल होने का जो डर है उसको टाल देना चाहिए। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड। और अंततः यही मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बताया है कि हर व्यक्ति को डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसको एंड में क्या पाना है, मतलब उसको इस समय के बाद क्या अचीव करना है, क्या उसको पाना है, वह उसको डिसाइड करना चाहिए। टू अकम्प्लिश गोल एक्सपर्ट्स रिकमेंड ए 5 स्टेप अप्रोच। इस गोल को अचीव करने के लिए, आपको लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों की कुछ सलाह दी गई है, जो कि 5 स्टेप में दी गई है। वही 5 स्टेप मैं बताने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं। स्मार्ट गोल्स आर मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट गोल एक ऐसा मेथड है जहाँ जो लोगों को बाध्य कर देता है सोचने के लिए कि वो अपनी सफलता को हासिल करें। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक। एस मीन्स होगा स्पेसिफिक, मतलब कोई विशेष होना चाहिए, जो आपका गोल होना चाहिए विशेष होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब कि मापने योग्य होना चाहिए। अचीवेबल मतलब अचीव करने योग्य होना चाहिए। रियलिस्टिक जो वास्तविक होना चाहिए। एंड टाइम बाउंड एक समय की मर्यादा में होना चाहिए। आपके जो गोल है इस हिसाब से होना चाहिए। तो इस स्मार्ट के बारे में हम पूरा आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। स्मार्ट गोल्स है वह स्पेसिफिक रब्रिक, मतलब जो स्मार्ट है वह गोल को अचीव करने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही विशेष मार्गदर्शन है। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। इसमें पहला हम देखें स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है, विशेष। जो विशेषता, हाँ विशेष रहता है, विशेष स्पेसिफिक। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ये क्या करता है, इसमें आपको किसी एक विशिष्ट एरिया में, एक विशिष्ट क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आइडेंटिफाई करता है। मतलब कि आप किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड एंड अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। अगर किसी व्यक्ति का अगर गोल जो सफलता का जो एरिया है अगर स्पेसिफिक है, उसको पता है कि उसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसका गोल अचीव करने में उसे बहुत ही आसान रहेगा और वह उसको आसानी से अचीव कर सकता है। जब उसका
एरिया निर्धारित रहेगा, एरिया विशिष्ट रहेगा, एरिया अलग रहेगा। तो ये नहीं कि कई ढेर सारी क्षेत्र से वो आगे नहीं बढ़ सकता। किसी एक डिफाइन, एक स्पेसिफिक एरिया को अगर वह डिफाइन करता है तो उसको अचीवमेंट करने में बहुत ही आसानी होगी, उससे अपना गोल वह हासिल कर सकता है। इट मेक्स इट ईजियर टू सेट ए पैरामीटर एंड वर्क्स टुवर्ड्स द गोल। इससे क्या सकता है, वो जो व्यक्ति है वह अपने गोल का जो पैरामीटर, हाँ, जो गोल को अचीव करने के लिए क्या कर सकता है, वर्क का पैरामीटर सेट कर सकता है कि उसको किस तरह, कितने समय में और कितना वर्क कंप्लीट करना है कि उसका गोल हासिल हो जाए। जब उसको एक विशेष एरिया, अगर वो विशेष एरिया दे दी जाएगी तो उसको पता रहेगा कि कितने समय में उसका वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे उसका गोल, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ बिल्डिंग अ हाउस, अगर किसी घर को बनाना है, व्हाट एग्जैक्टली इज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्टेज, तब हमें पता होना ज़रूरी है कि वह कितनी जगह लेगा, मतलब घर बनाने जा रहे हो तो कितना जगह लेगा और उसको कितना टाइम लगेगा बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एम फॉर मेजरेबल। क्वांटिटीफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। अब देखिए, क्वांटिटीफाइंग गोल मतलब कि गोल को पता लगाना कि वह कितने समय में अचीव हो सकता है, मतलब कि हमारा जो गोल होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए, जिसे हम ट्रैक कर सकें कि हमने कितना अचीव किया है, हमने कहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जिसको हमें पता ही नहीं चले हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्वांटिटीफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल, मतलब गोल की तरफ हम कितना बड़े हैं वह पता लगाने के लिए क्वांटिटीफाइंग गोल होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब गोल हमारा मेजरेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। दिस मेक्स इट ईजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरिया टू इम्प्रूव। दिस मेक्स ईजी टू बेंचमार्क, इससे क्या हो जाता है कि हमें जज करने में, मेज़र करने में ईजी हो जाता है द परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरिया टू इम्प्रूव, मतलब कि हमारा जो गोल अचीव करने में कितना समय लगेगा या कौन सी एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ किस क्षेत्र में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वह कब पता चलता है, जब हमारा गोल कैसा रहेगा, मेजरेबल रहेगा। वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजिशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। अगर फुटबॉल का खेल ले लेते हैं तो उसमें खिलाड़ी का जो रोल होता है, जो उसकी भूमिका होती है और जो उसका पद होता है वह डिफाइन, वह पूरा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि क्या उसकी क्या पोस्ट है और कौन सी उसकी पोजीशन, उसको कौन से पोजीशन पे रहना है। यह फुटबॉल के खेल में निर्धारित होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं ए फॉर अचीवेबल। अब जो गोल होना चाहिए आपका अचीवेबल होना चाहिए, जो प्राप्त करने लायक होना चाहिए, ऐसा गोल ना कि जो प्राप्त ही ना हो सके। मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिनेटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब गोल सेटिंग का मतलब होता है कि एक क्या होना चाहिए, एक जो पीरियड है, समय है, उस समय के उस उस कालावधि के अनुसार, कालावधि के दौरान वह कार्य क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ऐसा हमारा गोल होना चाहिए कि पूर्ण करने के लायक हो, जो कंप्लीट होने लायक हो। Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career। इस तरह के जो गोल्स होते हैं वह एक हमारे स्टेपिंग स्टोन का काम करते हैं, जो कि हमारे आगे के फ्यूचर की जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमारी मदद करते हैं, साथ साथ में हमारे करियर का डिफाइन करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे फ्यूचर में हमें क्या बनना है वह भी कब डिसाइड होता है, ये जो गोल हमारा अचीवेबल होता है, अचीवेबल गोल के कारण ही होता है। एज ए स्टूडेंट जैसे हम स्टूडेंट हैं, वी कैन नॉट बिकम ए प्रेसिडेंट, हम तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते हैं, बट वी कैन हैव टू रीच होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। लेकिन इस तरह की हाइट्स को, इस तरह की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए हम एक आशा तो रख सकते हैं ना। अभी तो हम स्टूडेंट हैं, ये नहीं कि हम राष्ट्रपति बन जाएं, कि प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन एक इस तरह की ऊंचाइयों को फ्यूचर में हासिल करने की हमारे अंदर आशा तो हम रख सकते हैं। मतलब हमारा जो गोल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक अचीवेबल होना चाहिए, कि ये नहीं कि हमें यह बनना है और वह इम्पॉसिबल हो, ऐसा ना ध्यान रखिए। हमें ऐसा गोल अचीव रखना है कि जो अचीव हो सके। रियलिस्टिक,
It is important to create goals that are within one's current skill set और area of the expertise। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी अगर अपना गोल निर्धारित करता है, अगर गोल बनाता है तो गोल क्या होना चाहिए, उसकी जो करंट की स्किल है और जो उसकी एरिया की एक्सपर्टाइज है, मतलब किस एरिया में एक्सपर्ट है उसके आधार पे ही होना चाहिए। मतलब उसका करंट स्किल और उस किस एरिया में वो एक्सपर्ट है उसके अनुसार ही उसका गोल का निर्धारण करना चाहिए। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम। देखिए जो किसी भी अगर काम में एक्सपर्ट बनना है तो ये क्या लगता है, आपको टाइम लगता है। अब किसी भी काम में अगर आप एक्सपर्ट बनेंगे तो आपको टाइम लगेगा। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक। अगर आपने सोच लिया कि कम ही समय में आप अगर किसी भी काम में अगर एक्सपर्ट बन जाते हैं, निपुण बन जाते हैं, विशेषज्ञ बन जाते हैं तो यह अरियलिस्टिक माना जाता है, मतलब कि यह अवास्तविकता हो जाएगी, व्यवहारिक नहीं रहेगा। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट इजी टू बी सक्सेस एट अटेनिंग गोल। अगर आप रियलिस्टिक अगर आपका गोल रियलिस्टिक है तो आपको सफलता मिलने में बहुत ही आसानी होगी। इफ़ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म। अगर आपका गोल डिफेंसिव है और अग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है, तब समझ जाइएगा कि आपके जो गोल है वह रियलिज्म नहीं है, वास्तविकता नहीं है। गोल कैसा होना चाहिए, बचाव नहीं होना चाहिए, साथ साथ में एग्रेसिव नहीं रहे तो समझ जाइए कि आपका गोल रियलिज्म नहीं है, वास्तविकता नहीं है। We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture। और हमारे माइंड में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है और उसके लिए क्या हमारी एबिलिटी की ज़रूरत है, उसको हमें क्या करना है, प्राप्त करने के लिए हमें लग जाना है। नेक्स्ट हमारा है टी फॉर टाइम बाउंड, समय की मर्यादा। इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। हर गोल को अचीव करने के लिए एक पैरामीटर, एक मापदंड होना चाहिए कि जिससे कि हमारा क्या होना चाहिए, इससे हमारा फोकस बढ़ता है और अकाउंटेबिलिटी, उससे हमारी जिम्मेदारी भी पता चलती है। मैंने आपने इस टाइम पे रखा है कि मुझे यह अचीव करना है तो उसमें क्या है, आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा और आपकी एक जिम्मेदारी रहेगी, आपको उस समय के अंदर उस गोल को अचीव करना है। तो उससे हमें क्या है, दो चीज़ बढ़ जाता है, एक तो फोकस बढ़ जाता है, हमारा एकाग्रता बढ़ जाती है, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है। कब, जब हमें पता होता है कि हमारा गोल इतने टाइम के अंदर अचीव करना है, मतलब हमारा गोल टाइम बाउंड वाला रहता है। तो टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। और अगर हमें अपना वजन कम करना है तो हमें पता है किस तरह हमें क्या करना पड़ेगा। बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स रियलिटी। लेकिन बिना टाइम बाउंड के, बिना कंसिस्टेंट, बिना लगातार, बिना स्थित टाइम बाउंड के यह सब पॉसिबल नहीं है, मतलब रियलिटी नहीं है। मतलब आपको टाइम बाउंड करना ही पड़ेगा, टाइम बाउंड मतलब समय का मर्यादा करके ही एक्शन करना है। एंड इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। हो सकता है यह आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, आपके आहार हो सकता है, या आपका तनाव रहित विचार हो सकते हैं। ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन। ये सब की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपने अंदर उतारना पड़ेगा, बिना वो भी हिचकिचाहट के, डाउट और इंडिफरेंस, बिना किसी अभिन्नता के, बिना किसी संदेह के, वो अपने अंदर आपको उतारना पड़ेगा। बट विद इन अ डेडलाइन, लेकिन एक समय की मर्यादा के हिसाब से, समय की मर्यादा रख के आपको ये सपने अपने अंदर उतारना पड़ेगा, उससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। विजन्स, विशेष इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। जो विज़न होता है, जो हमारी दृष्टि होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारी इंटेंशन, जो हमारी नीयत होती है, जो हमारे सपने होते हैं, वह सब बहुत ही मूल्यवान हैं। They spark of imagination and encourages us to define where we want to reach। और यही हमारे अंदर एक काल्पनिक चिंगारी पैदा करते हैं और हमें इनकरेज करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें क्या ज़िंदगी में अचीव करना है, कहाँ हमें ज़िंदगी में पहुँचना है। In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategy। उसके इस अचीव करने के लिए, सफलता को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीड टू ब्रिंग द इमेजेस, अपने लाइफ की, लाइफ इमेज, अपने जो अचीव है, जो गोल है, हमें अपने मन के अंदर लाना पड़ता है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एग्जीक्यूट मीन्स इम्प्लीमेंट करना पड़ता है प्लान के अनुसार।
द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। जितनी अच्छी हम क्वालिटी और जितनी अच्छी हम एनर्जी हम अगर आगे फोर्स करते हैं उतना ही बेटर रिजल्ट हमारा प्रदर्शित होता है, उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप जितना ताकत लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप सफलता अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। लाइफ इज समथिंग लाइक ए ट्रम्पेट। लाइफ कैसी होती है? एक तुरही की तरह। तुरही में जो बजाते हैं ना पिपहिरी जिसको बोलते हैं तुरही, एक तुरही की तरह होती है। इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, अगर हम कुछ भी उसके अंदर नहीं भरते हैं, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। मतलब तुरही में जो बजाने वाली तुरही होती है, अगर तुरही में जितना ज़्यादा हवा भरते हैं उतना ही ज़्यादा वो उसकी आवाज़ आती है। तो इसलिए मतलब है कि जितना ज़्यादा हम क्वालिटी की और जितना क्वांटिटी की हम अगर एनर्जी लगाते हैं उतना ही हमारा अच्छा रिजल्ट आता है। सक्सेस इज ए वॉक इन द डार्क। सफलता क्या है? अंधेरे में चलने जैसा होता है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। और आगे चलना, फाइंडिंग द राइट फुटिंग मतलब कि हम जो हमारा पद है, हमारा जो रास्ता है वह सही मिल रहा है, क्रम से हम चल रहे हैं। यह सब हमारे कब के ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन हाउ वी, कि यह सब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह प्रॉब्लम को टैकल करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन उस समस्याओं को हम टैकल करके किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए यह जानना ज़रूरी है कि हमें किस तरह हमारा जो अगला स्टेप है वह राइट है कि रॉन्ग है। वह सब हमें टैकल, हमारी प्रॉब्लम्स को हटा के आगे बढ़ना है। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी इज़ फाइंड द फुटिंग ऑफ अवर नेक्स्ट स्टेप। और सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ पे हम हैं, अगर हम उससे अच्छे जगह जाना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वह क्या होना चाहिए, वो उसका पता हमें होना चाहिए। अगर हमें अच्छी जगह जाना है तो मेरा अगला स्टेप कहाँ होना चाहिए, मुझे इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। When we take the next step, it should support and hold us without a crack. अगर हमें पता होता है कि हमारा स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा, इट शुड सपोर्ट, यह हमारा आने वाला जो सब स्टेप रहेगा उसके लिए क्या करता है, वह सपोर्ट कर सकता है, और वो भी बिना डगमगाए। मतलब हम जो नेक्स्ट स्टेप रखेंगे वह पिछला स्टेप का क्या रहेगा, वह पिछला स्टेप क्या करेगा, मजबूत करके रखेगा, आने वाले स्टेप को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बी स्मार्ट जो चैप्टर था उसका हिंदी अनुवाद बता दिया है। यह चैप्टर आपको बहुत ही मोटिवेशन लगा होगा। यह चैप्टर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।